करते हैं। ओके। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात बेसिकली कर रहे थे, हम जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि फिर से हम रिपीट करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज। बिल्कुल एक्सचेंज ऐसी ऑफ बात है। इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब कहते हैं कि यस। कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इस वाले पैराग्राफ में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द सक्सेसफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज। इंफॉर्मेशन इज हम्म। गिवन एंड रिसीव्ड। जब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली यस। रिसीव हो और उस पर फीडबैक भी आ जाए, देन इट्स बिकम एन हम्म। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब बिल्कुल। पहले वो आपसे ये बात करेगा कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात करें। टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज, टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटीज। ये होल पर्सपेक्टिव से बात करें। हम्म। अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, और अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। यहाँ पर हमने एक और बात समझ ली। कम्युनिकेशन की टू टाइप्स होती हैं नॉर्मली। इफ इट लाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है। इफ हम्म। business is communicating with the external stakeholders, it's become external communication, ये आउटसाइड। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। यस सर। अगर मैं अपने अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो क्या कम्युनिकेट करूंगा। नंबर वन, टू अलाउ इंस्ट्रक्शन टू कैस्केड डाउन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करने के लिए, एक जी बात। सर। नंबर टू, समटाइम टू अलाउ एम्प्लॉयज इनपुट इनटू डिसीजन मेकिंग एंड वर्क प्रैक्टिसेस। हम उनसे आइडियाज लेते हैं। ठीक है जी। और एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या जी। कहते हैं, इंक्रीज मोटिवेशन एंड मोरल। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनकी मोरल को हाई करने के लिए भी उनसे कम्युनिकेट करते हैं। अब एग्जैक्टली। कस्टमर के साथ क्यों करते हैं, टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म इंकरेज न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू परचेज प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद टू प्रोसेस ऑर्डर्स एंड अलाउज डायलॉग फॉर स्पेशल ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल, मैं फर्नीचर बना रहा हूँ। अब आपकी मार्केट वाले मुझे ऑर्डर देते हैं कि आप हमारी मार्केट के स्पेशली फर्नीचर डिजाइन करें। ठीक है जी। हाँ जी। तो अगर मैं, अब मेरे यस। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव हैं, मेरा जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है हम्म। इज अ गुड पर्सन, गुड लिसनर, और उसके पास अथॉरिटी है, वो आपको सुन रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करेगा और आपको उसके बारे में फैसिलिटेट भी करेगा। To ensure एग्जैक्टली ऐसे ही customer करेगा। feedback is received and action to the further business opportunities. अगेन जो यस। सिंपल सी बात की थी कि यार बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन पास ऑन के लिए, कस्टमर लॉयल्टी के लिए, इफेक्टिव हम्म। एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन के लिए आपको हाँ जी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। आपको सर, पता, रिसोर्स एजुकेशन के अंदर भी। ये असल में हाँ ऐसे ही बेसिकली यार कम्युनिकेशन। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। अभी हमसे ये जानना चाहिए कम्युनिकेशन हम्म। करते क्यों है। बहुत सीधी सी बात है यार। कारोबार को चलाने यस के लिए जो भी ऑर्डर जाएगा वो कम्युनिकेशन है, जो सेल ऑर्डर आएगा वो कम्युनिकेशन है, जो एक एम्प्लॉय। सर, अब आप एक शॉपकीपर है फॉर एग्जांपल, या आप चले टीचर हैं, आपकी टीचर एग्जांपल ले लेते हैं। आपको आपका स्टूडेंट जो आपके पास कन्वे करेगा सर कि मुझे ये चीज चाहिए सर, आप मुझे इस तरह पढ़ाएं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको उस तरह बात कन्वे करें। आपका काम भी तो कम्युनिकेशन ही तो है ये ना इफेक्टिव बिटवीन, कम्युनिकेशन होगी। या आपके। अब आप सेंडर बन गए हो, यस। आप सेंडर बन गए हो, मैं हाँ जी। रिसीवर बन गया हूँ। सेंडर बिल्कुल। ने मुझे मैसेज सेंड किया, फॉर एग्जांपल यू आर सेंडर। आपने सवाल भेजा, यस। सर काइंडली एलेबोरेट दिस कंसेप्ट। अब अगर आप फेस टू हाँ फेस जी। कर रहे हो तो मीडियम बनेगा ये स्पेस। अभी आप लैपटॉप के बिल्कुल। आगे बैठे हो तो मीडियम बना हुआ है ये लैपटॉप और जूम एप्लीकेशन और इंटरनेट। हाँ जी। ठीक है जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन क्लास चल रही है और मैं हूँ रिसीवर, मैं आपको रिप्लाई बैक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आया था नॉइज। नॉइज क्या आया था, क्योंकि डिस्टॉर्शन आ गई थी मीडियम के अंदर। हाँ जी। ठीक है? इस नॉइज की वजह से मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं हो पाया। कम्युनिकेट नहीं हो इसको सका। कहते हैं बिल्कुल कम्युनिकेशन ऐसी बात। बैरियर। इसी तरह जब कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, बैरियर। हाँ ये कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। और जब इंफॉर्मेशन क्लियरली ठीक है। पास ऑन ही नहीं होती तो भाई इफेक्टिव फीडबैक हम्म। नहीं मिलेगा। इफेक्टिव फीडबैक के लिए इट इज मैंडेटरी दैट सेंडर, दैट बॉस, दैट द पर्सन हु वांट टू हाँ आस्क क्वेश्चन मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल write the message or ask the message in clearly and then choose a proper medium। जी। ठीक है। फिर जो रिसीवर है जी। वो उसको प्रॉपरली सुनेगा, उसके बाद
जो उसकी क्यूरी होगी या क्वेश्चन होगा या जो ऑर्डर होगा या इंस्ट्रक्शन होगा, उसके मुताबिक वो काम करेगा। इसको हमने कह लिया ऐसी कम्युनिकेशन है। होती है। अब कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन नॉर्मली आपके पास स्पोकन होती है, जिसको हम ओरल भी बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन होगी, जी सर। स्पोकन होगी, रिटन होगी, हम्म। विजुअल होगी। ठीक है। बिल्कुल। अब स्पोकन में क्या होता है? पर्सनल होता है। अब बिजनेस यूज क्या करता है? वन टू वन मीटिंग। हम्म। पर्सनल में क्या आता है? वन टू वन मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग। फायदा क्या होता है? डायरेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है आपको इसके अंदर। बिल्कुल। डायरेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियर मिलती है। कम्युनिकेशन। अगला पॉइंट है कि इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। अब बताओ टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? जहां पर एक टू वे कम्युनिकेशन, जी जी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नहीं, हम जहाँ क्या पे दो बोलते हैं बंदे टू, बात कर रहे हैं। नहीं हम कहते हैं टू वे। हाँ, ये सिंपल वर्ड में ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम्म। एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। रिसीवर एंड पे रिसीवर भी है। फीडबैक आना जरूरी है। तो वो होती है टू वे जी। कम्युनिकेशन। जैसे सर आप और मैं बात कर रहे हैं, हाँ, आप ये मुझे टू वे कोई चीज बता कम्युनिकेशन। रहे हैं, मैं आपको उसको बता रहा, रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, आपको फीडबैक दे रहा हूँ, तो ठीक है इसका जी। मतलब कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही है आपके और हाँ, मेरे दरमियान। डन हो गया। अब इसकी वीकनेस क्या है? टेक टाइम टू हैव पर्सनल मीटिंग विद मल्टीपल एम्प्लॉयज। सिंपल। जो आपकी वन बिल्कुल। टू वन मीटिंग होती है, टाइम टेकिंग होती है। ठीक है बिल्कुल। जी। उसके बाद आता है ग्रुप मीटिंग। अब नॉर्मली हमारे यहाँ पर हम्म। स्टाफ मीटिंग्स होती हैं। यस, इट इज वेरी गुड टू पास अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के हम्म। लिए इट इज वेरी गुड। ठीक है। और इससे आप टू वे ठीक है सर। कम्युनिकेशन भी हासिल कर पाते हो। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? टाइम कंज्यूमिंग एंड सम टाइम अनएक्सपेक्टेड इशू रेज। कि जो मेन मीटिंग का एजेंडा होता है उसके अलावा भी कोई हाँ जी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में प्रमोशन पॉलिसी डिस्कस की जा रही है। ठीक है। हाँ जी वहां सर। पर एक बच्चा पूछ रहा है, सर आप ये बताएं स्कॉलरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? टॉपिक ये हो जा रहा हाँ। है, उसने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेज कर लिया। और दूसरा हाँ इसका जी। टॉपिक है कि वर्बल कम्युनिकेशन इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सम टाइम हम्म। वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन, इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता ना, कुछ भी नहीं होता, इसका रिकॉर्ड नहीं हाँ है। जी। तो कुछ भी ऐसी है। इंटरप्रिटेशन हो सकती है। फिर आता है टेलीफोनिंग एंड मोबाइल। हम्म। नंबर वन, आप देखते हैं मार्केटिंग वाले ने एचआर वाले को कॉल कर दी कि भाई वो नीड अ सेल पर्सन। ठीक है जी। अब बिल्कुल। इंफॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफर होगी, बात सुन ली, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने जो मेरी बात सुनी है वो वाकई उस पर इफेक्टिवली अमल करेगा। नंबर टू, जी इसका सर। कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा। ठीक है जी। नंबर थ्री, बॉडी लैंग्वेज इज नॉट विजिबल। जी। हमें नहीं पता कि उसको मेरी बिल्कुल बात सर। समझ लगेगी लगी। अब ऑनलाइन क्लास के हाँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? आपको पता है? बॉडी लैंग्वेज इज नॉट विजिबल। बॉडी हमें कम्युनिकेशन। आइडिया नहीं हो रहा होता बिल्कुल। कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको समझ लगी कि नहीं लगी। ठीक है, इसके सर लिए। मैं अब देखें, फॉर एग्जांपल आप हाँ कहीं जी। भी बैठे हैं, हाँ जी। आप कैमरा बंद है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं अगर लेट के क्लास ले रहा हूँ, हाँ। जो भी कर रहा हूँ लैपटॉप के सामने कर हम्म, रहा हूँ, तो सर आपको तो नहीं मालूम ना कि ऐसे मैं ही क्या किस तरह क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसी ही बात है कि बैरियर जाते हैं इस तरह बीच में, वीकनेस ही अच्छा, है। और आगे बात करते हैं रिटर्न की। अब रिटर्न कम्युनिकेशन, इसका फायदा क्या होता है रिटर्न के? एक तो पहली बात है, इसका एविडेंस और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है बिल्कुल जी। सर। नंबर टू, ये डिटेल होती है। ठीक है जी। अब कहता है हम्म। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। यस। मुझे एक मेरे रिकॉर्ड में मुझे एक ईमेल आई, या अब देखो ईमेल भी रिटर्न है, लेटर भी रिटर्न है, हाँ जी फैक्स भी रिटर्न है। सर। जी जी। सर टेलीफोन की जो मोबाइल कॉल है वो भी तो रिकॉर्ड हो सकती है ना। बेटा, यू नो, इट इज अनएथिकल एंड इलीगल ये तो है। टू रिकॉर्ड अ कॉल इलीगल। विदाउट द कंसर्न ऑफ द बोथ कंसर्न पार्टीज। है। अब जब आप लोग कॉल करते हैं हेल्प सेंटर पे, तो पहले पता है कि ये आपकी सर्विस को बेहतर करने के लिए कॉल रिकॉर्ड भी की जा सकती है। तो रिकॉर्ड की जा पहले रही है, से हाँ अवेयर जी। कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जो लेटर वाले हाँ। होते हैं ना, ये स्लो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अच्छा जी, अगर मैं बिल्कुल। टाइपिंग नहीं कर रहा, मैं हैंड रिटन लेटर भेज रहा हूँ, तो सम टाइम इंफॉर्मेशन समझ ही नहीं आती। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग इतनी बड़ी गंदी बिल होती है, समझ ही नहीं आई लिखा क्या हुआ इसने। तब लगता है कि किसी बंदे ने ना इंक में चूंटी छोड़ के ना पेपर पे छोड़ दी है, जहां जहां घूम रही है वर्ड्स बनते हैं। ठीक हो गया ना? यस आगे कहते ऐसी है। हैं वो हाँ जी। अगेन रिटर्न में कभी कभार इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट हो सकती है। रिटर्न के बाद हम्म। वो आता है नोटिस बोर्ड। आपने देखा होगा कि जब आप लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडर लेवल पे इशू करनी होती है, तो आप लोग नोटिस बोर्ड पे वो चीज पेश कर देते हो। नॉर्मली ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग इसको एसेस कर सकते हैं, और ये क्विक भी है और चीप भी है।
लेकिन गारंटी बिल्कुल नहीं है कि जो टारगेट ऑडियंस है जिस तक ये मैंने मैसेज पहुंचाना है उसको ये मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और समटाइम वी डोंट नो बिल्कुल, अबाउट जैसे द हर क्लास में नोटिस बोर्ड होता हाँ जी, रिएक्शन आर अननोन। है, इसमें टाइम टेबल लिखा होता टाइम टेबल लिखा है। हाँ होता है, जी। अक्सर लोग कहते हैं सर आज अगली क्लास कौन सी है ठीक है ना, कोई हम्म टाइम टेबल नोट ही नहीं, देखता ही नहीं वहां से। ठीक हो गया, फिर हम्म, बात करते हैं रिपोर्ट्स की। अब बिजनेस के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती है, मार्केटिंग रिपोर्ट बना दी गई, एचआर रिपोर्ट बना दी गई, या डिफरेंट अकाउंट डिटेल्स बना गई, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। एड्स ऑफ अब मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को स्प्रेड करना चाहते हो बहुत सारे लोगों के लिए। अब हम्म, रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉपर डायग्राम्स होते हैं, चार्ट होते हैं, जिससे बात को समझना आसान होता है। ठीक है जी। बिल्कुल लेकिन सर। ड्रॉबैक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं अपने रिसीवर को या अपनी ऑडियंस को, वो बता नहीं पाते हैं। नंबर टू, और बिल्कुल बहुत सारी वो इंफॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते कि अगले को पता चले, वो डिस्क्लोज हो जाती है। ठीक है जी। ऐसे ही है। अब आगे वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी वेबसाइट आते हैं, सोशल मीडिया आता है, आपकी ईमेल आती है। हम्म, अगेन, ये क्विक मेथड है और ये वास्ट ऑडियंस के लिए होता है। ईमेल चीप है, बिल्कुल। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसके साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज सकते हो, लेकिन अगर सम टाइम क्या होता है, आपकी ईमेल स्पैम स्पैम पे चली जाती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे मल्टीपल ओवरलोड होता है। और सम टाइम इसमें आपकी हम्म, सिक्योरिटी और हैकिंग इश्यू हो सकते हैं। और सम टाइम हम बिल्कुल। लोग ईमेल को इजीली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ऐसी बात है। सोशल मीडिया पे आप अपने कस्टमर के साथ अपने एम्प्लॉयज को मैसेज कन्वे कर सकते हो। ये बड़ा फास्ट मेथड है आजकल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करने का। और समटाइम आप इससे इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर लेते हैं। लेकिन इस तो कम्युनिकेशन आप पे लोग जो है टीचर्स, ये भी जी जी, ईमेल्स के थ्रू काम करते हैं? हम ईमेल्स करते हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है उसमें ईमेल करते हैं। और समटाइम जो हम एक दूसरे के साथ नोट शेयर करते हैं, मतलब इस कैंपस के नहीं, मतलब मैं पिंडी में या कराची में कोई टीचर है सेम ब्रांच का, सेम सिस्टम का, तो उसको मैं अपनी नोट्स वगैरह शेयर कर हाँ सकता हूँ। जी। ठीक है, ये चीजें ठीक होती हैं। अब एक सवाल आया था वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। एक बात बताओ, अभी हम जो कर रहे हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है, अगर मैं मल्टीनेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हूँ, ही है। मेरा एक ऑफिस, हेड ऑफिस अमेरिका के अंदर है, एक ऑफिस तुर्की के अंदर, एक ऑफिस एक मेरा रशिया के अंदर है, तो क्या मैं एक हम्म, मीटिंग प्लेस पे मीटिंग करना पसंद करूंगा कि एक स्पून से एक सॉफ्टवेयर करके घर बैठ के वो मीटिंग करना पसंद करूंगा? एक सुकून से घर बैठ के सॉफ्टवेयर करके। क्योंकि अब ये आपने मीटिंग कर ली, टाइम भी बच गया, कॉस्ट भी बच गई, और आप रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग भी कर बिल्कुल। लेते हो। और सम टाइम और क्योंकि एक ही जगह से सारे लोगों को इकट्ठा हाँ, भी कर लिया आपने। लेकिन आप बहुत सारे लार्ज मीटिंग को नहीं अटेंड कर सकते। अब ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम कहते हैं मैक्सिमम 4 बंदे बिल्कुल। बैठे हों अपने कैमरा ऑन करके, तो इजीली आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होते हैं। ठीक है। अदरवाइज जितने मर्जी एग्जैक्टली। बंदे आप एंटर कर ले, तो वो स्मॉल 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 स्क्वेयर से आपके स्क्रीन पे बनते जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की डिपेंडेंसी होती है हाईटेक स्पीड पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैपटॉप्स पे, हम्म, मोबाइल फोन्स पे एंड गुड कैमरास पे, जो कि कॉस्टली होता है। बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ बिल्कुल। लिए कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स। लेकिन एक बात याद मेथड्स। रखना, कम्युनिकेशन का मेथड चूज करते वक्त हम क्या चीज देखते हैं? जी। नंबर वन, अर्जेंसी ऑफ मैसेज, कितना जरूरी है ये मैसेज पहुंचाना, नंबर वन। हाँ नंबर टू, जी। इट इज मैंडेटरी टू कीप द रिकॉर्ड्स, क्या इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना हम्म जरूरी है? ठीक है। तो आप हम्म, देख लें, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी वाया योर हेड ऑफिस, वाया योर बॉस, जी सर। नॉर्मली इट इज इन रिटन फॉर्म। ठीक है नहीं, एंड सम टाइम इट हाँ विल जी। बी हाँ एक्नॉलेज बाय यू बाय आस्किंग यू टू पुट योर साइन इन द बॉटम, जी। हाँ जी। कि जो इंफॉर्मेशन हमने रिसीव कर ली उसको नीचे साइन कर दें, ताकि हम ये समझे कि यू हैव लर्न द मैसेज। ऐसे ही है। ठीक हो गया। अर्जेंसी इंपॉर्टेंट हम्म, होगी। नंबर बिल्कुल थ्री, सर। कॉस्ट। भाई मेरे इस मेथड पे कितनी कॉस्ट आ रही है? हमने पढ़ा कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी कॉस्टली है बॉस। हमने पढ़ा वेबसाइट भी कॉस्टली होती है अगर आप उसको बड़े हाईटेक लेवल पे बनाओ। ठीक है, मगर सोशल मीडिया को आपको, आप तो आपको हायर करने पड़ते हैं हम्म डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जिनका पर्पज ये लोगों को उस चीजों का जवाब देना। बहरहाल ये थी कम्युनिकेशन के मेथड्स। अब वो आगे बात करता है कि हम्म, कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, या वन वे होती है या टू वे होती है नॉर्मली। अब वो कहता है वन वे कम्युनिकेशन के पहले हम बात ठीक है करते हैं, सर। लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली, यूजुअली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इसे हम कहते हैं वन वे बिल्कुल कम्युनिकेशन। सर। ऑर्डर पास ऑन वन वे हो गया, कम्युनिकेशन। हमें पता है आपने मानना ही मानना है, मैं एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व ही नहीं करा, बस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बस हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारी क्या हो रही है, वन वे कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें आप डिसीजन जी सर। मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज को शामिल नहीं करते हैं, वो होती है वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें आपके तमाम इंफॉर्मेशन जी सर। प्रॉपरली मूव अप मूव डाउन, वन वे टॉप टू बॉटम होती जी है सर। भाई, ये अप टू हाँ जी। टॉप और टॉप टू बॉटम होती है, और सब आपस में जी। ऑर्गेनेट, आपस में वो क्या कहते हैं, लिंक्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। अब ये हाँ कहते जी। हैं, अब ये इसको पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऐसे ही है। टू वे कम्युनिकेशन often found in flatter structures which rely on the skills and the ability of हम्म, their employees. Two-way communication allows for जी सर। direction to be made at any level of the organization and can be cascaded both up and down in the hierarchy of the business. वो बता रहे हैं कि नॉर्मली जो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये ब्यूरोक्रेटिक बिजनेसेस हैं, वहां पर होता है वन वे कम्युनिकेशन। जो जी। आपका फ्लैटर है, ठीक है, वहां पर आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब वो आगे हाँ बात जी। करेगा वर्टिकल कम्युनिकेशन की एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। वर्टिकल हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, जो मूविंग अपवर्ड होती है, ठीक है जी। जी। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन इज फाउंड बिटवीन जी। डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की। फॉर एग्जांपल, अब सीईओ ऑर्डर दे रहा है सेल ऑफिसर को, ठीक है, तो ये हाँ जी। वर्टिकल कम्युनिकेशन है। या फॉर एग्जांपल जी। तुम्हारे बाबा बॉस है, उनका अकाउंटेंट है, उनके वो लो लेवल पे ना, ठीक है, हायरार्की बहुत नीचे है, जब आपके बाबा उनको ऑर्डर हाँ दे रहे जी। हैं, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अब ये नॉर्मली एक फंक्शन हाँ जी। एरिया में रहता है, मार्केटिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर को बता रहा है, और मार्केटिंग मैनेजर आगे से सेल ऑफिसर को बता रहा है, ये क्या है, वर्टिकल ऐसे ही है। कम्युनिकेशन है, ठीक हो हाँ जी, गया। वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरी होती है बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल ऊपर से कम्युनिकेशन। नीचे एक बंदा, ऊपर हाँ एक बॉस बैठा है, वो नीचे हाँ लोगों को ठीक है। बता रहा अब जो हॉरिजॉन्टल होती है ना, वो सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे होता है, ये नॉर्मली कोऑर्डिनेशन हो रही है। होती जी। है, कोलैबोरेशन हो रही होती है, क्या हो रही होती है, कोलैबोरेशन हो रही होती है, मतलब। कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। अब वो क्या कहता है, ये देखो, कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल जी कम्युनिकेशन है। सर। ओके जी। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने प्रॉब्लम बताई है। वर्टिकल में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें आइडियाज आपको नहीं मिलते, ना डिपार्टमेंट आपस जी में सर। इंटरेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जी सर। समटाइम आप मेन बात बता ही नहीं पाते, और प्रोसीजर बहुत ओवरलोड हो जाते हैं। हम्म, वन वे में क्या होता है, बिल्कुल सर, ऐसे ही फीडबैक, है। वन वे में आपको कभी भी फीडबैक नहीं मिलेगा, आपके एम्प्लॉय डीमोटिवेट होंगे और लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। टू वे हमेशा, जाहिर की बात है, उनके साथ उनकी इतनी बात ही नहीं होगी। हाँ जी ठीक है, और टू वे हमेशा फीडबैक आप ले करेंगे ना। जी, टू वे हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। और नंबर टू, इट इज हम्म, वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू मैनेज अ लॉट ऑफ फीडबैक्स। अच्छा जी, इसके बाद बिल्कुल वो कहता है कि सर। जनाब, अब कम्युनिकेशन के अंदर वो बैरियर्स की बात कर रहा है, प्रॉब्लम की बात कर रहा है। बैरियर क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है जी, आइटम दैट इन्फ्लुएंस डिस्टॉर्ट prevent a message from being sent or received in manner intended। अब हम नहीं मानते कि जनाब जो मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पा रहा, ठीक है, हम्म, उससे हम कहते हैं बैरियर। मीडियम क्या होता है, एन एजेंट और मींस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, किस वे से आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर हम्म, कर रहे हैं, वो आपका बन जाएगा मीडियम, ठीक है जी। बिल्कुल। अब यहाँ बैरियर की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कैन फेल ड्यू टू बैरियर, दीज बैरियर कैन बी ड्यू टू द सेंडर, या हम्म, सेंडर की वजह से होंगे, या रिसीवर की वजह से होंगे, या मीडियम की वजह से होंगे। नॉर्मली लोग यूज जी करते सर। हैं रॉन्ग मीडियम, ठीक है, सम टाइम आपका हम्म, मीडियम जो होता है वो रॉन्ग ठीक होता है। है, ठीक है जी। जहां पर आपने फेस टू फेस मीटिंग करनी थी, वहां आपने टेलीफोन खड़का दिया, ठीक है सर। ठीक है जी। इसी तरीके से जहां पर ठीक आपने है। रिकॉर्ड मेंटेन करना था प्रॉपरली, जहां रिटर्न भेजनी थी, वो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ली ताकि आप बॉडी लैंग्वेज हम्म, पढ़ सके। भाई मैं पहले कहा था, आपने देखना है कि उस बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बिजनेस का नेचर क्या है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्या बिल्कुल राइज हो सर, रही है। नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ, नेचर ऑफ बिल्कुल। बिजनेस क्या है, और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। आप कैजुअल किस है, वजह से, आपने पहले बताया कि क्या जल्दी है ज्यादा, किस हाँ, तरह है, कैजुअल है, फॉर्मल इस है, तरह के, ठीक है, इनफॉर्मल है। तो ये उन्होंने बातें को बताई है कि हाँ। आपका नॉइस क्रिएट हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वो लोड हो जाती है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हाँ बहुत जी। डिटेल से इसको हमें रीड करना है, कम्युनिकेशन वेरिएशन क्यों आते हैं। अब मैनेजमेंट कम्युनिकेशन को किस तरह से, पढ़ लूंगा सर। हाँ, किस तरह से कम्युनिकेशन को दूर करती है, बड़े सिंपल सा टॉपिक है।
सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करना होता है, डिसाइड ऑन मेथड एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। समझ लगी? किस मेथड को तो चूज करना है, किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है। मेथड कौन सा है, ऑरल है, रिटन है, इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा है? यस सर, ठीक है जी। अब चैनल क्या होगा, वन वे होगा, टू वे होगा। ठीक हो गया जी। हम्म, और किस मीडियम पे जा रही है, अगली बात डिसाइड बिल्कुल। द इंफॉर्मेशन टू बी डिसेमिनेटेड। भाई कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। हाँ ठीक है जी, जी। कौन सी, अब कोई हाँ, आपने को आपने रिपोर्ट कोई ऑर्डर भेजनी है प्लेस, या आपने कोई कोई फीडबैक इन्फॉर्मेशन देना है। पास ऑन करनी है, सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हम्म, करनी है, कोई सेल ऑर्डर आया है, कोई नया रूल्स में चेंज आया है। ठीक है, आपने नई पॉलिसी चेंज की है, आपने ऑब्जेक्टिव चेंज किए, आपने क्या कम्युनिकेट करना। हाँ जी सर। Ensure communication is received by all intended recipients, कि जिसको आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो कौन कौन से लोग हैं। आज की हम आखिरी बात बिल्कुल सर। करते हैं। वो बात ये है कि जनाबी वाली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। बिजनेस के अंदर ना दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, वो एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ एक जी। होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, वो प्रॉपर, हमने कल पढ़ा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, कि ये मैनेजर है, ये रिपोर्ट करेगा बिल्कुल। इसको, ये रिपोर्ट करेगा इसको। ठीक है। हम्म, जब जो नॉर्मल चिट चैट्स होती हैं, जो भी बिजनेस के अंदर नॉर्मल चिट चैट्स होती हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में लाई हम्म, नहीं करती, वो आपकी क्या होती है, उसको हम कहते हैं हम्म। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है अब मैं इधर एग्जांपल दूं, जी जी एग्जांपल दूं। जी जैसे जी। सर, जब आप और मैं बात कर रहे हैं, जो हम्म हमने फॉर्मल बात करनी होती है वो हम रिकॉर्डेड, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अंदर हम्म। करते हैं। जो इनफॉर्मल चैट चैट करनी तो वो मैं से कॉल फोन पे करके बात कर करनी है, लेते हैं, ठीक है। सिंपल है। अब वो कहता है हाँ, वो देखो, फोन पे बात कर हाँ लेते हैं। ऐसे कहता है जी, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन एम्प्लॉयज without the recognition of management, exchange हाँ जी। of messages or यस। information between employees without the यस। recognition of management is known as informal communication. Normally it is just a casual talk। ठीक है जी। ठीक है। बेसिकली व्हेन, और इस कैजुअल टॉक की वजह से बड़ी प्रॉब्लम भी हाईलाइट होती हैं, बड़े आइडियाज भी आपको मिलते हैं। ठीक है जी। अब लेकिन सम टाइम, क्रिएटिविटी सब सबके साथ बैठ के। हाँ सम टाइम देखो ना, इसकी वजह से बड़ा ड्रॉबैक होता है। सम टाइम हम यहाँ डिस्कस द रूमर्स। ठीक है जी, रूमर्स डिस्कस करते हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप नहीं सर कर हमने पाते। सर हमने एक लफ्ज पढ़ा था एएस के अंदर, क्वालिटी सर्कल्स का। हाँ हाँ, वो भी यही होता है। ये उसी के रिलेट। हाँ जी। ठीक है जी, ऐसे ही होता है ये। ठीक है जी। अब वो कहता है जी, अब विच वेज इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस एफिशिएंसी। अब किस तरह से एफिशिएंसी को ये डिस्टर्ब करता है। अब ये ध्यान से पढ़ना, ये आखिरी पैराग्राफ है आज का। ठीक है ways सर। in which communication can influence the efficiency of a business, the impact of effective communication, efficiency in completing tasks। अगर क्लियर इंफॉर्मेशन होगी, अगर तो क्लियर कम्युनिकेशन होगी, क्लियर। तो मिस्टेक कम से कम होगी। जब मिस्टेक्स कम से कम होगी, यस। आपके इनपुट मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे, और आपके वेस्टेज कम से कम होगी। कम ठीक होगी, हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। नंबर टू, डिसीजन कैन बी मेड क्विकली एंड मेड अवेलेबल टू इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। हम्म, अब क्या होगा, आपका पता है मिशन स्टेटमेंट ये है, आपका ये नया मार्केट में चेंज आ रहा है, तो आप अपने मैनेजर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को बिलीव में लाने के लिए अपनी प्रॉपरली उनको इंफॉर्मेशन क्लियर करते हो, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है। ठीक है जी, और बिल्कुल। आपका डिसीजन इफेक्टिव होते हैं। अगली बात करें, कम्युनिकेशन बिटवीन द बिल्कुल सर। डिपार्टमेंट्स रिड्यूस डुप्लीकेशंस एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज थ्रू आउट द बिजनेस। दिस लीड टू स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब डिपार्टमेंट में आपस में गुफ्तगू हो रही होती है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, तो चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन कम हो जाती है। डुप्लीकेशन क्या होता है कि एक ही बंदा एक जी दो सर। बार 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 कही जा रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन नहीं आ पाता। इसका जी सर। मतलब है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, एफिशिएंसी आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, कस्टमर लॉयल्टी आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, मिस्टेक्स कम से कम होंगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो डिसीजन मेकिंग क्विक भी होगी। ठीक है जी, एंड क्लियर भी होगी। इफेक्टिव जी कम्युनिकेशन सर, होगी तो आपके ऐसे एम्प्लॉयज ही। मोटिवेट होंगे, क्योंकि दे नो व्हाट दे हैव टू डू। हाँ जी। ठीक हो गया जी। अब हाँ। कम्युनिकेशन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज। कम्युनिकेशन के पर्पसेस क्या होते हैं, ऑर्डर को पास ऑन करना, सेल इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करना,
ठीक हो गया। कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन को करना, ठीक है जी, हम्म, कस्टमर को इन्फॉर्म करना और मिस्टेक्स को कम करना। ये हमारा क्या है, ये हमारी कम्युनिकेशन हम्म, के पर्पसेस हैं कि जरूरी क्यों है। अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव जी, बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम ये हाँ देखें जी, कि हाँ हमने जी, किस चीज को कम्युनिकेट करना है। नंबर टू, हमारी हाँ जी, ऑडियंस कौन सी है, कि हमारा टारगेट बंदा कौन है, हमारा बॉस है, मेरा कस्टमर है, मेरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, स्टेप टू के अंदर। हम्म, नंबर थ्री में देखेंगे आप उनको मैसेज जो भिजवा रहे हैं वो मैसेज क्या है, ठीक है जी। नंबर थ्री, हम ये देखेंगे कि जनाब हमारा टूल क्या है, हमारा वे क्या है। टेलीफोन है, जी, इंटरनेट है, नोटिस बोर्ड है, समटाइम्स स्पीकर पे अनाउंसमेंट की जाती है कि छुट्टी के टाइम चेंज हो ऐसे गई ही, है। अब आपके जो है ना बिल्कुल, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जहां पर चीजें प्रोड्यूस की जा रही होती है वहां पर अक्सर स्पीकर लगे हाँ होते हैं, जी, ठीक बिल्कुल है सर, जी। बाकी अगर आपने कुछ कुछ होता देखी फिल्म शाहरुख खान की। सर अभी मैंने वो नहीं देखी सर। मैं एक हमारे मंडी में यहाँ पे शॉप है शुएब रशीद, वो ना गाड़ियों हम्म का है, काफी हम्म बड़े स्केल पे होलसेल हम्म का गाड़ियां कन्वर्ट भी करते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बॉडी। हम्म तो सर वो उनकी आज मैं दुकान पे कोई काम से गया था, कोई चीज लेनी थी। हम्म तो मैंने देखा था कि उन्होंने भी स्पीकर लगाए हुए थे हम्म अंदर अपनी दुकान के, और माइक भी लगाए हुए थे, वो जिस पे इमरान हम्म खान स्पीच नहीं देता माइक पे, उस तरह हम्म का माइक रखा हुआ था। मतलब हम्म वो अपने ऊपर उनके वेयर हाउस में बंदे बैठे होते हैं, वो स्पीकर पे बोल देते हैं कि ये चीज ले आओ, तो वो नीचे ले आते हैं। डन ये हो भी गया, कम्युनिकेशन है ना, डन हो इफेक्टिव गया, कम्युनिकेशन है। डन हो गया। अब आपने एक बात देख लिया कि जनाब ये आलिया हम सेंडर हाँ, चूज करता है कि किस चैनल किस मीडियम से इंफॉर्मेशन जाएगी, किस बिल्कुल। चैनल मीडियम से इंफॉर्मेशन जाएगी और किस चैनल से इंफॉर्मेशन से हम्म, आपको आपका रिसीवर आपको इंफॉर्मेशन बैकआउट करेगा। हमने ये भी देख लिया कि कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम आती हैं वो आती हैं, कभी मीडियम में आती हैं, कभी आपके सेंडर में आती है, कभी आपके रिसीवर में आती है, ठीक है जी। अब चैनल या हम मीडियम किसे कहते हैं, कभी कभार हम फोन से करते हैं, कभी हम मीटिंग करते हैं, कभी अब चैनल मीडियम की बात कर लो। चैनल या मीडियम क्या होता है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट्स हैं, बिल्कुल, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आपकी फोन कॉल है, आपके पोस्टर्स हैं, आपके बिल्कुल। स्पीकर्स हैं, आपके नोटिस बोर्ड हैं, ये चैनल्स हैं, ठीक है। पर इस पे फॉर्म क्या हम्म, होती है, रिटर्न फॉर्म में है, तो भाई नोटिस बोर्ड पे लगा दो, लेटर दे दो। कंपनी के अंदर ना मेमो चलते हैं, एक वर्ड है मेमो। ऐसी, मेमो क्या होता है, जिसमें हम्म, आप इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए स्मॉल स्मॉल मैसेजेस या कंसाइज मैसेजेस भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमो। यस सर, कुछ होते हैं सर्कुलर्स, जब फॉर एग्जांपल जी, स्कूल में आपको छुट्टी का सर्कुलर मिलता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जी सर, इंस्ट्रक्शन शेयर करनी, तो हम क्या इशू कर देते हैं, सर्कुलर इशू कर देते हैं। ये सब आपके क्या है, ये मेरे बेटा हाँ चैनल जी, भी हैं, इसको हम चैनल भी बोलते हैं और इसको हम मीन्स भी बोलते हैं, इनको मीडिया भी बोलते हैं, मीडियम भी बोलते हैं। बात समझ लग रही मेरे। ठीक है सर। अच्छा जी, हमने हम्म, आखिरी बात की थी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या आती है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये आती है हम्म, सबसे पहले, जो आपने मैसेज भेजा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा था, हम्म, इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया तो ये नॉइज प्रॉब्लम अराइज होगी, हाँ जी, ठीक है। अब मैंने आपको रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा हम्म, हूँ, मैं आपको लेटर लिख के भेजा है, हैंड लेटर में, वो राइटिंग जो मैं सेंडर हूँ, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है आप पढ़ी नहीं जा रही, ठीक है जी। अभी सेंडर के एंड हम्म। पे मिस्टेक है, ठीक हो गया, ये भी नॉइज है। ये सेंडर के एंड पे मिस्टेक है, हम्म, ठीक है जी, ये सेंडर के एंड पे ठीक है, मिस्टेक है ये। मिस्टेक है, ठीक हो गया, समझ लगी ठीक मेरी है, बात इसको की। बैरियर्स कहते हैं, क्या कह रहे थे आप, ये नाम ले बैरियर्स रहे थे, कहते हाँ हैं, जी, हाँ जी, ठीक है जी। अब जब ठीक आपकी है, कम्युनिकेशन पुअर होती है, जब भी कम्युनिकेशन पुअर होगी या बैरियर्स हाँ जी, आएगी, तो एम्प्लॉयज की मोटिवेशन कम हो जाएगी, कंपनी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है जी, एरर और मिस्टेक्स बढ़ बिल्कुल, जाएंगे और डिसीजन मेकिंग विल बी हाँ पुअर जी, एंड स्लो, ठीक हो गया। बिल्कुल, 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 हम लोगों ने सही एक कह बड़ा रहे हैं जी। सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन ये इसमें से सवाल पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक हो गया। तो आपकी ठीक है, आज की असाइनमेंट ये है सिंपल, आपने ये देखना है कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं, नंबर वन, कम्युनिकेशन की जी, इंपॉर्टेंस क्या है, टू, कम्युनिकेशन ठीक बैरियर्स है, कैसे क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें बेटा हमें डिस्कस करनी है, अच्छा, बिल्कुल, ठीक हो गया मेरे बेटा, जी सर, क्लियर होगी ठीक बात है, की, ठीक हो गया। तो बाकी ठीक है सर। इंशाल्लाह ताला इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल ही आपके साथ, तो आप इसको अब देख लीजिएगा।